तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट ट्रिक्स। आज करेंगे हम आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स की एक क्लास। आपके सिर्फ 5 दिन रह गए हैं एग्जामिनेशन में। सो रेगुलरली मेरे चैनल पे आपको क्लासेस मिलेंगी। 5 दिन 5 मॉक, इनको रेगुलरली लगाएं और प्रैक्टिस कीजिए अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपके को एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरह से टैकल किया जाता है, ताकि आप 20 मिनट में वो 40 मार्क्स के 40 मार्क्स टारगेट कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाने का ट्राई करें और अपना टाइमर जरूर साथ में लगाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कितना स्कोर कर पाते हो और कितना इंप्रूवमेंट आती है। और जो मैं लेवल करवा रहा हूँ, इससे ऊपर लेवल कभी नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। आप इसी को करिए, आपको एक्चुअल मार्क्स पता चलेंगे। हो सकता है आपके मॉक में मार्क्स कम आ रहे हो, बट इसमें आपको पता चलेगा कि आपके एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का। जब भी एग्जामिनेशन स्टार्ट करें तो आपको 15 से 18 क्वेश्चन मिलेंगे स्पीड मैथ्स के। सबसे पहले उनको टारगेट कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ 5 से 7 मिनट में हो जाते हैं। जितनी भी आपकी स्पीड होती है 7 मिनट मान के चलो, वो हो जाएंगे सारे 7 मिनट में। तो जब पहले फटाफट 18 से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं तो एक बूस्ट मिलता है आपकी एग्जामिनेशन के अंदर। अगर पहला ही क्वेश्चन बड़ा पकड़ लोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो स्टार्ट करें इनको पकड़ना। और इनकी अच्छी बात यह है कि ये 4-4 5-5 के बंच में होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। इसमें देखते हैं 7/4 25% 400 का। तो 7/4 है और 25% है, इसको 1/4 होता है 25% भी। इसको काट लेते हैं यहाँ से। 425, 25 होता है 175 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो ये आएगा 400 और उस 400 का अंडर रूट कर देंगे क्योंकि एक्स का स्क्वायर है। तो ये आएगा आंसर 20। इतना ही टाइम आपको एग्जामिनेशन में लगाना है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना। और जितना हो सके कम से कम लिखने का प्रैक्टिस करना, ताकि वहां पे जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा। तो आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। 33 का स्क्वायर क्या होता है? 1089। और 46 का स्क्वायर क्या होता है? 2116। स्क्वायर 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784। ये आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, इनको ऐड कर लेते हैं। तो क्या है? 5023 माइनस 784 करते हैं तो ये आता है 1242। तो 2421 डी इज आवर राइट आंसर। 2421। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं 17% ऑफ 300 51 हो गया। 29% ऑफ 200 58 ये हो गया। उसके बाद दे रखे हैं x माइनस 18 इंटू 15। तो 18 इंटू 15 कितना होगा? 270। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं बस। 8 9 7 3 379। दिस इज आवर राइट आंसर x। ऑप्शन नंबर ए 379। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 13 इंटू 15 दे रखा है, 6 इंटू 4 भी दे रखा है। अब देखो 6 इंटू 4 मत करना वहां पे। पहले 6 इंटू 4 करोगे, फिर 8 से डिवाइड करोगे, सीधा 8 से इसको काट ही देना ना। 24 और ये बच जाते हैं 180। 180 तो यहाँ बच जाते हैं। अब 13 इंटू 15 कितना होता है? 195। ये आपको जब तब पता चलेगा जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रखी है, जो मैं सोचता हूँ आपने की होगी, क्योंकि आपने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स भी दिया हुआ है। सो अब इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आते हैं 5 7 3 375 एंड दिस इज अवर राइट आंसर 375। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 2744 का अंडर अंडर क्यूब। ये किसका होता है? 14 होता है। 14 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 100। ये तो हो जाएगा 200 प्लस 18 होता है 324। 324 में 200 माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 124 एंड सी इज आवर राइट आंसर 124। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसी तरह से करना है, ना कि उनकी तरह जो टीचर पूरा स्टेप लिखा लिखा के मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ाए जाते हैं उस तरह से नहीं करना। इसी तरह से करना है। जितना कम हो सके उतना कम लिखने का ट्राई करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज। आपकी मिसिंग भी आ सकती है और रॉन्ग नंबर सीरीज भी आ सकती है। और इन 5 मॉक्स में हम हर तरह की नंबर सीरीज करेंगे और हर तरह का सीक्वेंस होता है जो उसमें उसको टैकल करेंगे। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। तो 13 से 17 ऑलमोस्ट हाफ हो रहा है। 13 से 17 जाने के लिए मैं करूंगा मल्टी 0.5 तो 6.5 बनेगा प्लस 0.5। 7 से 8 ये होता है 1 प्लस 1। 8 में 16 प्लस 2 18। 1872 प्लस 4 76। तो ये रहेगा 8 प्लस 8। ये रहेगा 8 6 48 8 56 4 60 और 8
16, तो 616 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 616 इज आवर राइट आंसर, 616। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 115 से 94 हो गया, 125 हो गया, 84 हो गया, 135 हो गया। तो जब 115 से 94 किया हमने, तो 15 और 6 21, तो माइनस का 21 हो गया यहाँ पे, और यहाँ हो गया 25 और 6 हो गया 31, यहाँ पे 31 हो गया, यहाँ इधर हो गया 16 और 25, तो ये हो गया -41। और यहाँ पे हमने जब ऐड किया तो ये हो जाएगा 51। अब देखें इसमें 21 31 41 51 सब में 10-10 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे भी 10 का गैप होता, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 11 होता। जो इसमें प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 104। 104 में 11 को ऐड करते हैं तभी हमारा आंसर आता है 115। So 104 is our right answer. Option number C is our right answer. Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 70 से 95 फिर 195 फिर 420। इसमें देखता हूं तो यहाँ पे गैप दिखता है मेरे को 25 का, यहाँ पे गैप दिख रहा है 100 का, यहाँ पे गैप दिख रहा है 220 225 का। अब इसको देख के सबसे पहली चीज आती है 25 तो 5 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ जाएगा जो है वो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सीक्वेंस चल रहा है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और हमारा आंसर आ जाएगा ये 820। 820 is our right answer, 820। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो सीरीज मैं आपको करवा रहा हूँ, 5 पेपर करवा मॉक्स करवा रहा हूँ, इसके अंदर आपको ये नहीं देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपने बहुत कर रखी है, सिर्फ अब आपको क्वेश्चन फटाफट करने का प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको पता एग्जामिनेशन में आप कितनी तेजी से क्वेश्चन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये कहते हैं यहाँ 7 दूनी 14 -3 11 11 दूना 22 माइनस, और यहाँ पे रहता है भाई सर 3। तो देखिए +2 -3 प्लस मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 2 -3, तो नेक्स्ट जो आएगी वो भी आएगा मल्टीप्लाई 2, तो ये देगा 19 38। 38 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 38। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 180 से 230 हुआ, तब यहाँ तो 50 ऐड हो गया, यहाँ हो जाएगा 65 ऐड होगा, यहाँ हो जाएगा 80 ऐड हो जाएगा। तो अब इसमें डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ 15 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 15 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 15 का डिफरेंस होता, तो यहाँ पे 35 ऐड हुआ होता, और जो यहाँ 35 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 142। 145 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक एग्जामिनेशन में आपको 12 से 15 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और अर्थमेटिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स में अर्थमेटिक बिल्कुल भी टफ नहीं आते, आप इजी आते हैं और आपको उनको करना है, क्योंकि इसमें एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्राई कीजिए सारे के सारे अटेम्प्ट करने का। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अर्थमेटिक के। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रेगुलरली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि जब तक आपकी एग्जामिनेशन चल रहे हैं तब तक हर रोज इस पे क्लासेस होंगी, हर रोज मैं सेशन अपलोड करूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। कहते हैं इंदू bought a mobile and laptop together 12,000 rupees. If he sold a laptop 10% loss पे and mobile profit पे सेल करते हैं 20%, then she got overall 300 का प्रॉफिट मिलता है उसको। then find the cost price of mobile। एक मोबाइल और लैपटॉप उसने परचेज किया है, टोटल मिला के 12,000 पे। लैपटॉप है और एक मोबाइल है। लैपटॉप को जो उसने सेल किया 10% लॉस पे, मान लेते लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस 10 था तो सेलिंग प्राइस था 9, और मोबाइल का कॉस्ट प्राइस भी 10 था, इसको 10x मान लेंगे, इसको 10y मान लेंगे बाद में। तो इसको सेल किया 20% प्रॉफिट पे, यानी ये 12 रुपीज में सेल किया। अब उसको कह रहा है कि ओवरऑल उसका 300 रुपीज प्रॉफिट है। जो 300 रुपीज प्रॉफिट है तो ओवरऑल उसका परसेंटेज कितना है, वो ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस है उस पर परसेंटेज निकल जाएगा हमारा से, तो ये परसेंटेज निकल जाएगा 2.5%। अब यहाँ तो और प्रॉफिट ये निकलेगा 2.5%। अब अगर 10 रुपए की चीज को 2.5% पे बेचेंगे तो वो कितने की बिकेगी, वो बिकेगी 12, ये 10.25 पे, 10.25% पे ओवरऑल जो उसका परसेंटेज है वो इतना ही है 10.25% का। अब इसमें इसको लेस करते हैं यहाँ से मशीन से, 1.75 का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, 1.75 ही है, और यहाँ पे आ जाएगा 1.25 का डिफरेंस। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो यहाँ रेशियो आता है हमारे पास 7:5।
ये हमारे पास आ गया कि कौन से प्राइस कितने, मोबाइल और लैपटॉप कितने में खरीदा है, उसका रेशियो मिल गया हमें कॉस्ट प्राइस का। तो अभी हमें पूछना है कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल। मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 7:5 टोटल दे रखे हैं हमें, इसका 12,000। तो मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 5,000। 5,000 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक 36 मिनट 48 मिनट एंड 72 मिनट रिस्पेक्टिवली। बोथ पाइप ए एंड बी ओपन टुगेदर and after X minute pipe C also opened and the remaining tank filled in ABC in together in 9 minutes. Okay, तीन पाइप है हमारे पास A, B and C। फर्स्ट पाइप है वो 36 मिनट में करती है, बी पाइप है 48 मिनट में फिल करती है, और सी पाइप है वो 72 मिनट में फिल करती है। तो इनकी हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पहले इनका एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम आएगा 144, उसके बाद इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी यानी 4, 3 and 2 efficiency value। अब हमें कहा है both the pipes A and B open together and after X minute C also open। So A और B दो पाइप को ओपन किया, A और B दोनों की एफिशिएंसी है 7, उसको X मिनट तक ओपन किया है। उसके बाद उन्होंने C पाइप को भी ओपन कर दिया, यानी A B and C तीनों पाइप को ओपन कर दिया, तो उसकी एफिशिएंसी 9 एंड टुगेदर फॉर 9 मिनट, 9 मिनट्स के लिए इसको ओपन कर दिया। तो ये 81 भर दिया हमारा टैंक। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कुछ टैंक तो ए और बी ने मिलकर भरा है, कुछ टैंक ए बी और सी तीनों ने मिलकर भरा है। जब तीनों ने मिलकर भरा तो उन्होंने 81 टैंक फिल कर दिया, टोटल था 144। तो हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू की इन्होंने कितना काम किया, जो बचा हुआ टैंक इन्होंने फिल कर दिया। तो बचा हुआ काम था 63, जो ए और बी ने मिलकर फिल किया, और ए और बी की एफिशिएंसी थी 7, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 9। तो ये हमारी आ जाएगी एक्स की वैल्यू, यानी 9 डेज काम किया इन्होंने ए और बी ने, और हमें फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सी इज द राइट आंसर 9। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कार कवर फर्स्ट 40 किलोमीटर इन 20 मिनट्स एंड रिमेनिंग डी किलोमीटर इन 30 मिनट। इफ एवरेज स्पीड दे रखी है 114 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करना है हमने। तो कोई कार है जो, जब टोटल डिस्टेंस का निकालते हैं हम, एवरेज स्पीड का दे रखी है उसमें, और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ डी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, एक तो 40 किलोमीटर थी और बाद की डिफरेंस थी डी किलोमीटर, यानी 40 एंड डी, ये दो डिस्टेंस थी। और टाइम कितना, 20 मिनट और 30 मिनट, यानी 50 मिनट लगे हैं उनको। लेकिन 50 मिनट है, ऊपर हमारे पास किलोमीटर में, तो इसको भी हमें किलोमीटर पर आवर में बनाने, इसको पर आवर में बनाना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60। और ये हमें स्पीड दे रखी है 114, ये हमको स्पीड दे रखी है 114, तो इसको हम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 40 प्लस डी, 144 है ना, 144, ये हो जाएगा 144 on 6, तो इसको हल लेते हैं, 120 40 प्लस डी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 80, और हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी इज और 80। ओके, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि डी की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 80। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें एक जार दे रखे हैं, जार है जो कंटेन करता है 50 लीटर मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 3:2 एंड जार कंटेन्स n लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर 2:1। इफ both mixture is mixed, then the ratio of milk and water become 5:3। ओके, 50 लीटर का हमें जार दे रखे हैं, जिसमें वैल्यू दे रखी है 50 और 30। जार ए में टोटल 50 लीटर है, सो मिल्क एंड वाटर 30 एंड 20। और जार बी है कोई, उसमें n लीटर मिक्सचर है, उसको 2:1 में करते हैं। मैं इस n को 3n मान लेता हूँ, 3n, क्योंकि हमको फिर उसको डिवाइड करना होगा 2 and 1 में। तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो बन जाएगा, मिल्क एंड वाटर 2n और n, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू n की। वैल्यू n की फाइंड करनी है, यानी इसका मतलब हमें 3n की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने n को 3n मान लिया है। इफ बोथ द मिक्सचर आर मिक्स्ड देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, अगर इनको दोनों को मिक्स करते हैं तो मिल्क हो जाएगा 30 प्लस 2n और वाटर हो जाएगा 20 प्लस n, और मिल्क और वाटर का रेशियो बन जाएगा 5:3। तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस 5n, यहाँ आ जाएगा 90 प्लस 6n, 10 की वैल्यू आ जाएगी n की, n की वैल्यू आ गई 10, और हमें क्या फाइंड करना है, n यानी हमें 3n फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने 3n एज्यूम किया था, तो 3n की वैल्यू हो जाएगी
30 एंड दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 30 इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलेंगे और इनको ट्राई करना कि पहले जितना हो सके उतना जल्दी ट्राई करना, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता और ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स प्लस 60, ऐसे दो डिजिट्स यानी इसके रूट फाइंड करने, ऐसे दो डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने में 60 आता है। तो कहते हैं 12 5 60 माइनस का 12 एंड माइनस का 5। माइनस के वजह क्योंकि यहाँ पे हमें रिवर्स साइन फाइंड करना होता है। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 75, तो यहाँ हो जाएगा 7 और माइनस का 5, 7 और माइनस का 5। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। 12 7 से छोटा है, 5 से भी छोटा है, 5 इससे छोटा है और इसके बराबर है, तो लेस देन इज इक्वल टू इज अवर राइट आंसर, एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 91, 13 सादी का है, 13 और 7 पॉजिटिव होंगे इसके रूट। उसके बाद 36 9 जब 18 30 6 और 6 इसके दो रूट आएंगे, तो x इज ग्रेटर देन y। ये x की वैल्यू और ये y की है, तो x इज ग्रेटर देन y, फर्स्ट इज आवर राइट आंसर, x इज ग्रेटर देन y। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54, तो इसके रूट्स बताओ। देखो ऐसी इक्वेशन जब भी आ जाए ना, तो देखो इसमें प्लस है यानी दोनों जो भी रूट्स आएंगे वो माइनस में आएंगे, यहाँ माइनस है इसका मतलब दोनों रूट्स आएंगे प्लस में आएंगे, तो x इज लेस देन y ही होगा इसका राइट आंसर। और प्रीलिम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको इसी तरह से अटैक में करना कि x इज लेस देन y। इसके रूट से भी मैं आपको बता देता हूँ आपको। 54 है तो 6 माइनस का 6 और माइनस का 9 हो जाएगा इसके रूट। 48 है तो 12 और 4। अब देखो x इज लेस देन y, क्योंकि दोनों रूट लेस में माइनस में थे और नीचे वाले दोनों रूट प्लस में थे, सो x इज लेस देन y इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं 30, ये दादा माइनस 6 प्लस 5, क्योंकि हमें रिवर्स साइन चाहिए, और 60 माइनस का 10 और माइनस का 6 आ जाएगा। अब 6 के इक्वल है, ये बड़ा हो जाएगा, प्लस 5 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, सो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63 होता है 9 7 माइनस का 9 प्लस का 7, तो 11 7 77, तो माइनस का हो जाएगा 11 प्लस के हो जाएंगे 7, तो माइनस का 9 इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो ये आंसर हो जाएगा कैन नॉट, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, डी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रेगुलरली आपको ऐसे सेशंस मिलते रहें। और डेली फुल मॉक होगा और 5 दिन तक लगातार फुल मॉक होगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका स्कोर जरूर बूस्ट होंगे। स्टार्ट करते हैं डीआई से। एग्जामिनेशन में आपको 2 से 3 डीआई मिल सकती है, हो सकता है 2 डीआई मिल जाए, एक कैसलेट डीआई मिल जाए। और इस जो आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स की डीआई होती है वो ऐसी डीआई नहीं होती कि उसको आप छोड़ दो, करो मत या बहुत टाइम लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बिल्कुल सही डीआई आती है, पढ़ते ही हो जाती है वहां पे, और उसी तरह की डीआई मैं लेकर आया हूं आज। स्टार्ट करते हैं ऐसे। फर्स्ट कहते हैं पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न्स 5 डिफरेंट सर्कुलर एक्टिविटीज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 5 डिफरेंट सीसीए 15,000 की, और हमें दे रखी है 5 स्पोर्ट दे रखे हैं, स्केटिंग, ड्रम्स, कराटे, कीबोर्ड एंड ड्राइंग, और हमें इनका परसेंटेज निकालना है। टोटल हमारे पास 15,000, तो इसका स्केटिंग का निकालते हैं, 15% ना स्केटिंग का, तो 15,225 2250, तो ये हो जाएगा 225। उसके बाद है ड्रम्स का 10% है, तो ये हो जाएगा 1500। कराटे 25%, तो ये हो जाएगा 3750। कराटे 25% 37 में। उसके बाद 35% कीबोर्ड, कीबोर्ड का है 35%, तो ये हो जाएगा 35% का 550। उसका ड्राइंग है 15% 225। ओके, सारा डेटा आगे, सारे डेटा मैं पहले इसलिए निकाल लेता हूँ क्योंकि फिर कोई क्वेश्चन करते हैं तो बहुत टाइम लगता है इसमें बाई बार का निकालने करने में, इसलिए बेटर है कि पहले ही सारा डेटा एक बार निकाल लो, ताकि जब क्वेश्चन करो तो आपको बाई बार डेटा ना निकालना पड़े, उससे टाइम वेस्ट नहीं होता। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि देखो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी आते हैं आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स में, ऐसा पेपर आता है और बनाया भी जाता है कि 40 नहीं तो 37 38 लोग मार गए आते हैं वहां पे। फर्स्ट कहता है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न कराटे एंड ड्राइंग, सो कराटे से 3750 एंड ड्राइंग थी 2250।
तो 3750 और ड्राइंग थी 2250, टोटल हो गया इसका 6000, तो ये आ जाएगा एवरेज 3000 एंड ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर 3000। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न कीबोर्ड्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न्स ड्रम। सो कीबोर्ड और ड्रम का रेशियो फाइंड करना है हमें। तो कीबोर्ड तो थे हमारे पास 5250 और ड्रम थे 1500। कीबोर्ड थे 5250 और ड्रम थे हमारे पास 1500। इसको काट लेते हैं 5 टी 15 7:2, बी इज आवर राइट आंसर 7:2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द स्टूडेंट्स हु लर्न स्केटिंग व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न कराटे। तो स्केटिंग था 2250 और कराटे थे हमारे पास 3750। वो था 2250, कराटे थे हमारे पास 3750। इसका हमको रेशियो निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है, सॉरी इसका परसेंटेज निकालना है। तो 25 में 225, 3 3 3 5 15 5 30, दैट 60%। ऑप्शन नंबर इज आवर राइट आंसर 60%। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न ड्रम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न कराटे। ड्रम और कराटे का डिफरेंस बताना है हमें। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑन कराटे, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 2250। सीधा आंसर आ गया ना, क्योंकि पहले सब निकाल रखा था। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2250। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न कीबोर्ड्स इज 1% मोर एंड लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न कराटे। सो कीबोर्ड और कराटे, कीबोर्ड थे तो हमारे 5250 और कराटे थे 3750। कीबोर्ड थे हमारे पास 5250 और कराटे थे हमारे पास 3750। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 1500 और ये हमें फाइंड करना है 3750 से, तो ये बन जाएगा 40%। दिस इज अवर राइट आंसर 40% मोर। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ किड्स विकल्प। कैसलेट डी है ये, और कैसलेट डी एक एग्जामिनेशन आपको जरूर मिलेगी, और कैसलेट डी ऐसी नहीं होती कि उसको आप छोड़ो, ये हमेशा करने लायक होती है, और खासतौर से प्रीलिम्स में उसको कभी छोड़ना मत, ट्राई करना उस करने का, और हो सकता है तो फर्स्ट टाइम में ही खत्म कर देना, क्योंकि ये ऐसा पेपर नहीं होता कि आप वो करो फिर वो करो फिर वो करो, जो सामने आ रहा है सब कुछ करने वाला होता है, उसको फटाफट करो बस। तो स्टार्ट करते हैं बीआई को। इसमें कहता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ किड व्हीकल्स, स्कूटर एंड साइकिल, एंड 3 डिफरेंट शॉप्स है इसमें ए बी एंड सी, और रेशियो दे रखे नंबर ऑफ साइकिल इन स्कूल ए टू नंबर ऑफ स्कूटर इन स्कूल ए एंड सी। तो मैं यहाँ टेबल बना लेता हूँ एक, ए बी एंड सी। तो हमारे पास है 2 टाइप है, स्कूटर का और दूसरा है साइकिल का। और हमें दे रखे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइकिल इन स्कूल ए एंड स्कूटर इन स्कूल सी। तो साइकिल इन स्कूल ए को मान लेता हूँ यहाँ 3x एंड स्कूटर इन स्कूल सी, तो ये हो जाएगा 2x। ये रेशियो दे रखे। उसके बाद दे रखे नंबर ऑफ साइकिल इन स्कूल बी इज 20 मोर देन नंबर ऑफ स्कूटर इन स्कूल ए। स्कूटर मान लेते हैं यहाँ y एंड ये हो जाएगा y प्लस 20। ओके, उसके बाद हमें दे रखे द नंबर ऑफ स्कूटर इन स्कूल बी इज 60। एग्जैक्ट वैल्यू दे रखे स्कूटर इन स्कूल बी इज 60 which is 20% more than the number of scooter in school A। 20% more than scooter in school A, तो ये स्कूटर इन स्कूल हो जाएगा 50। अब y की वैल्यू 50 आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 70, तो ये y प्लस 20 था। और दे रखे हमें द नंबर ऑफ स्कूटर इन स्कूटर टू साइकिल इन स्कूल ए। स्कूल ए और बी का स्कूल सी में स्कूटर और साइकिल का रेशियो दे रखा है 5:8। ओके, इसको रखते हैं एक बार 5:8, देखते हैं क्या मिलता है। उसको दे रखे हमें टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन स्कूल सी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इन स्कूल बी। टोटल दे रखे हैं यहाँ पे, यहाँ निकालते हैं टोटल। स्कूल सी और बी और सी का इक्वल है, तो स्कूल बी में तो है 130, इसका मतलब स्कूल सी में भी होंगे 130, और स्कूल सी में स्कूटर और साइकिल का रेशियो दे रखे हैं 5:8, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें इसकी, ये हो जाएगा 50
एंड ये हो जाएगा 80 सॉरी, तो 50 की वैल्यू है 2x, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 75, इसका टोटल भी मिल जाएगा हमें 125। ओके, इजी था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन ऑल द थ्री स्कूल्स टुगेदर, शॉप्स टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन ऑल द थ्री शॉप्स, साइकिल हमारे पास, इसका टोटल कर लेते हैं 75, 70 और 80, इसका टोटल होता है 225, और यही हमें बताना है 225। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि इन शॉप बी there are 25 damaged vehicles out of total number of vehicles if the number of undamaged cycle B is 55 and number of damaged scooter दे रखे हैं B के, तो B का डेटा निकाल लेते हैं पहले। B का डेटा है 60 स्कूटर हैं और 70 साइकिल्स हैं। 60 हमारे पास स्कूटर्स हैं और 70 है साइकिल B में, और उसके अंदर हमें कह रखा है if there are 25 डैमेज व्हीकल्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, तो जो टोटल है हमारे पास इसमें 130, उसमें 25 तो डैमेज है, तो नॉन डैमेज हो जाएंगे 105। इस 25 डैमेज में से if the undamaged साइकिल इन स्कूल बी इज 55, अनडैमेज तो ये हो जाएंगे अनडैमेज, ये 55, अनडैमेज स्कूटर कितने हैं 50। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डैमेज स्कूटर इन स्कूल बी, तो उसके लिए हमको डैमेज साइकिल भी तो चाहिए। इन स्कूल बी देयर आर 25 डैमेज व्हीकल आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है डैमेज व्हीकल है, इफ द नंबर ऑफ अनडैमेज साइकिल, इफ द नंबर ऑफ अनडैमेज साइकिल दे रखी है हमें, देयर आर 25 डैमेज व्हीकल आउट ऑफ द टोटल, इसमें हमें किसी एक की वैल्यू तो नहीं दे रखी डैमेज में, या तो स्कूटर की दे रखी हो या साइकिल की दे रखी हो। अनडैमेज, तो टोटल नंबर ऑफ डैमेज स्कूटर फाइंड करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ ये डैमेज साइकिल्स भी तो चाहिए, या उसमें कुछ डिफरेंस देते हैं या कुछ कुछ तो देते हैं। देयर आर 25 डैमेज व्हीकल्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ अनडैमेज साइकिल इन शॉप बी इज 55, अरे यार अनडैमेज साइकिल दे रखी है 55, क्या हो गया मेरे को, तो ये हो जाएगा 15 एंड ये हो जाएगा 10, पता नहीं क्या ही सोच लिया। देन फाइंड द नंबर ऑफ डैमेज स्कूटर इन स्कूल बी, तो स्कूल बी में डैमेज स्कूटर हो जाएंगे 10, पता नहीं क्या सोचने बैठ गया। डी इज आवर राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहता है द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन स्कूल ए व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्कूटर इन स्कूल सी, तो स्कूल ए में साइकिल और स्कूल सी में स्कूटर, स्कूल ए में साइकिल्स कितनी है हमारे पास 75 और स्कूल सी में स्कूटर कितने हैं 50। हमें पूछा स्कूल में कितने ज्यादा हैं, 25 ज्यादा हैं 50 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर 50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स इन स्कूल बी एंड टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन स्कूल सी, तो बी के स्कूटर और सी के साइकिल का रेशियो फाइंड करना है हमें, तो बी के स्कूटर हैं 60 और सी के साइकिल हैं 80, 60 और 80 का रेशियो तो फाइंड करना है हमें, ये आ जाएगा 3:4, बस ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर 3:4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक के ऐसे क्वेश्चन आपको वहां 12 से 13 क्वेश्चन तो मिलेंगे, दो चार क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए अच्छा खासा अर्थमेटिक का भी रेशियो रहता है, तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन को जरूर करें और कोई छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म लेंथ टू 200 मीटर in 20 seconds and time taken by train to cross a bridge twice of its length in 36 seconds and find the length of train, हमें ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है, तो हमें दे रखे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लेंथ तो हमें इसमें देखी नहीं रखी, ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं एल है, और वो किसी प्लेटफॉर्म को जो 200 मीटर है उसको 20 सेकंड में क्रॉस करती है, स्पीड मान लेते हैं उसकी एस से। एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, यानी ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल 3L हो जाएगी, उसको वो 36 सेकंड में क्रॉस करती है, 36 सेकंड में क्रॉस करती है, स्पीड होती है उसकी एस, तो हमें लेंथ फाइंड करनी है ट्रेन की, तो यहां से करते हैं तो 3 से तो ये कट जाएगा, तो L इज इक्वल टू 12S,
और यहाँ देखते हैं तो यहाँ आएगा L प्लस 200 इज इक्वल टू 20s। अब L की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगी 12s प्लस 200 इज इक्वल टू 20s। हो जाएगी और 25 इज टू एस। एस की वैल्यू आ गई 25, और 25 एस की वैल्यू आ गई तो हमें एल की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी 300, और हमें फाइंड करनी है ट्रेन की लेंथ हमारी 300। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 20 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x माइनस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 25 आवर्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 320 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 320 किलोमीटर इन स्टिल वाटर में 320 किलोमीटर से 20 आवर्स में कंप्लीट करते हैं तो 16 किलोमीटर, ये तो होगी स्टिल वाटर की स्पीड होगी। और हमें फाइंड करना है फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, तो करंट फाइंड करना है हमें की स्पीड। अब देखते हैं टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जब बोट जाती है तो उसको स्टिल वाटर में तो स्पीड है s, मान लेते हैं उसके करंट की स्पीड है v कर लेते हैं, तो वो उसको 20 आवर्स में कंप्लीट करती है। ठीक है, और x माइनस 10 किलोमीटर जब वो अपस्ट्रीम जाती है स्टिल वाटर, तो उसकी स्पीड हो जाएगी अपस्ट्रीम स्पीड 16 माइनस v, वो उसको 25 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। यही दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये होता है x इक्वल टू 320 प्लस 20y। जब इसको सॉल्व करता हूं तो ये होता है x माइनस 10 400 माइनस 25y, ये बनती है स्पीड। x की वैल्यू यहां से आ जाती है 410 माइनस 25y 25v। अब x की वैल्यू हमें इसमें भी दे रखी है, किसी भी x की वैल्यू किसी में पुट कर लो। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं इसमें, तो ये होता है 320 प्लस 20v इज इक्वल टू 410 माइनस 25v। ठीक है, तो 25v इधर जाएगा तो वही हो जाएगा 45v 730, ये तो माइनस हो जाएगा ना, ये तो गलत है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2। और हमें फाइंड करना करंट फाइंड करना जिसकी वैल्यू है 2, तो 2 किलोमीटर पर आवर इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द रेशियो ऑफ एवरेज प्रेजेंट एज ए एंड बी एंड एज ऑफ सी आफ्टर 6 ईयर 3:5। ध्यान से देख सुनना, प्रेजेंट एज दे रखी है ए और बी की एवरेज, और सी की एज जो कि 6 ईयर बाद है उसका रेशियो है 3:5, और सम दे रहे सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी। टोटल दे रखे हमें एज का ए बी एंड सी का जो कि 60 ईयर्स। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इफ ए इज 4 ईयर ओल्डर देन बी। ए इज 4 ईयर ओल्डर देन बी, तो बी की अगर x है एज तो ए की हो जाएगी x प्लस 4। ए और बी की एज मान लेते हैं तो सी की एज यहाँ से मिल जाएगी हमारे पास 60 माइनस 4 यानी हो जाएगी 56 माइनस 2x। ये एज ये हो जाएगी इनकी। अब हमें क्या रखे एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। एवरेज प्रेजेंट एज ए और बी क्या है 2x प्लस 4, उसका एवरेज हो जाएगा x प्लस 2 ऑन सी की एज 6 आफ्टर 6 ईयर। सी की एज है 56 माइनस 2x, इसकी एज 6 साल बाद कितनी होगी, तो उसमें 6 साल और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 62 माइनस 2x, तो ये इसका रेशियो दे रखा है हमें 3:5, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 10 186 माइनस 6x, ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 176, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16। और हमें फाइंड करना क्या करना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी की एज। तो ए की एज यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारे पास, ए की एज आ जाएगी 20 और सी की एज आ जाएगी 16 दोनों 32 लेस कर देंगे 24। तो हमें डिफरेंस बताना है ए और सी की एज का, ए का डिफरेंस हो जाएगा 4 इयर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्लर्क प्रीलिम्स के हिसाब से, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर मिलेंगे आपको, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि द रेशियो ऑफ पॉजिटिव नंबर पी एंड क्यू 4:5 एंड स्क्वायर ऑफ p by 2 इज 21 मोर देन q। ठीक है, तो दो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं हमें, पी एंड क्यू, का रेशियो दे रखे हैं 4:5, उसका रेशियो दे रखे हैं 4:5, और हमको दे रखे p by 2, स्क्वायर ऑफ p by 2, तो ये देखो 4x, क्यों है 5x, एंड स्क्वायर ऑफ p by 2 कितना हो जाएगा 2x, उसका स्क्वायर 21 मोर देन q, q है 5x प्लस 21, यहाँ देगा हमारे पास 4x की स्क्वायर, इसको इधर ले आता है माइनस का 5x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन बनती है। तो ये हो जाएगा 84, अब इसके दो फैक्टर, तो 12 7 84, 84 के दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 12 देखिए प्लस के 12 और माइनस का 7, क्योंकि हमें प्लस का चाहिए ना, तो अपॉन 4, इसको हम लेंगे नहीं, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें दे रखे हैं 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो 3 इज आवर राइट आंसर। 3 आ जाएगी x की वैल्यू, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 3 12, और ये q की वैल्यू आ जाएगी 15, और हमें फाइंड क्या करना है, if the r is 3 more than sum of p and q, तो p and q का सम हो गया 27, तो r is 3 more than, तो r आ जाएगा 30, और हमें फाइंड करना है 1.5 r plus 15, तो 1.5 r हो जाएगा 45 plus 15 that is 60, and this is our right answer, option number B 60। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और सिंप्लीफिकेशन हैं, सिंप्लीफिकेशन इस तरह की अप्रोक्सीमेशन आपको 8 से 9 या 10 भी मिल सकते हैं, कोई कोई 5-6 भी मिल जाते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन उसमें ऐड हो जाते हैं, लेकिन जितना भी हो सके आपको उसको करना है, और सबसे पहले ही करना है, क्योंकि यही होते हैं सबसे ज्यादा स्कोरिंग। ये 260, ये होता है स्क्वायर 13 का, 13 होता है 169, तो ये घट जाएगा 20, 36 दूनी 72, इसमें डिवाइड कर लेंगे 6, 120 इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 120। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं 310 का 10%, 31 प्लस 11 इंटू 15, 165, तो ये आ जाएगा 691, और इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट किसका होता है 14, 196, 14 आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 14। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 750 और ये 20 का स्क्वायर होता है 400, 130, और ये भी इधर आगे लेस हो जाएगा, तो 750 और 130, 880, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 370, 770, 110, दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके 40 में से कितने स्कोर है, और कौन से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में अच्छे लगे, कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे नहीं लगे, तो सब कुछ जो भी हो, जैसा भी आपका रिव्यू हो, उसको जरूर देना। और ये सेशंस रोज चलेंगे, रेगुलरली आपको मिलेंगे जब तक आपका एग्जामिनेशन एंड नहीं हो जाता, और उनको फॉलो कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको पता चल जाए मेरा सेशन कब अपलोड होता है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।